हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोटेक और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऐसा 3D लोडर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट या वेब पेज के लिए, वो भी सिर्फ CSS के थ्रू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक तरफ में अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। तो अब चलिए मैं थोड़ा इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके देन एंड ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा कोड एडिटर है वो कुछ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस करके। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा कोड एडिटर के बारे में बता दूँ। तो मैं जो कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है विजुअल कोड एडिटर, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कोड एडिटर के अंदर दो फाइल्स क्रिएट करनी है। एक है index.html और सेकंड है style.css। दो आपको फाइल क्रिएट कर लेनी है। और अब मैं टैब के ऊपर ले चलता हूँ क्रोम की। तो यहाँ क्रोम का आप टैब देख सकते हैं, ये नॉर्मल टैब है, ऐसा ही आपको खोल के रख लेना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और अगर आप उसको चालू भी नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ उसकी मैंने जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से आप जाके उसको चेक इट आउट जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो index.html है, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो देनी है अपनी HTML की बॉयलर प्लेट। जैसा कि अभी देख सकते हैं ये HTML की बॉयलर प्लेट आपको देनी है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो टाइटल है उसको आपको चेंज करना है और इसको दे देते हैं 3D लोडर। एंड देन टाइटल के अब नीचे आते हैं। तो टाइटल के नीचे अब आपको एक ऐड करनी है लिंक। और अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ पे लिंक क्यों दे रहे हैं। तो लिंक हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम .html फाइल को .css फाइल के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसकी वजह से। तो अब आपको यहाँ पे देना है style.css। अब आ जाते हैं आप बॉडी टैग के अंदर। और बॉडी टैग के अंदर थोड़ा क्लियर दिखे इसके वजह से मैं एंटर दे रहा हूँ ज्यादा। तो आपको देना है सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है उसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग टैग के आना है अंदर और यहाँ पे देनी है आपको आईडी देनी है आपको BG। एंड देन अब आपको आना है इसके बीच में सेंटर में। आप जैसे आ जाते हैं इसको मैं थोड़ा अच्छा दिखे इसकी वजह से मैं थोड़ा एंटर ज्यादा दे रहा हूँ। देन आपको सेक्शन के बीच में आपको क्रिएट करना है एक डिवीजन, मतलब डिव। अब जो डिव है उसकी आपको ओपनिंग टैग के आना है और फिर यहाँ पे आना है, इसमें लिखना है आपको क्लास में देना है आपको लोडर। एंड देन एंटर करते हुए अब इसको सेंटर में क्लिक करना है। अब ये जो डिव है उसके सेंटर में अब आपको लिखना है 7 स्पैन करने हैं, ठीक है, स्पैन 7 स्पैन क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या है, ये जो शॉर्टकट है वो सिर्फ विजुअल कोड एडिटर वालों के लिए, और कोई ट्राई मत कीजिएगा, आप में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखिए Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, 7 क्रिएट कर लिया अब हमने स्पैन। अब मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें जो अच्छे से दिखेंगी। तो अब ये देखिए अब आपको ये सारी चीजें देख सकते होंगे ढंग से। और अब इसको आप पॉज करके भी सही से लिख सकते हैं। अब मैं इसको Ctrl+S कर लेता हूँ और ये जो फाइल है हमारी इसको मैं लाइव कर लेता हूँ। यहाँ पे गो लाइव का बटन है उससे। ओके, अब ये जैसी फाइल लाइव होगी अब आपको यहाँ पे ये जो मेरी फाइल है वो आपको देखने को मिल रही होगी। ये रही 3D लोडर लिखा हुआ, आपको जो ये नाम था वो आपको यहाँ पे अब दिखने लगा होगा। और ये रहा, ये कुछ इस तरीके का आपको सबसे पहले लोड होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई भी स्टाइल शीट ऐड नहीं की, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है वो पूरा व्हाइट है। तो अब हम आ जाते हैं फिर से कोड एडिटर के अंदर और अब यहाँ पे ऐड करते हैं स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की है स्टाइल शीट लिखने में तो आपका जो एनिमेशन है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता है या काम नहीं करेगा या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सोर्स कोड की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां से जाके इसको सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो जो है वो आप पूरी देखिएगा क्योंकि मैं आखिरी में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आप चेंजेस करके इसको थोड़ा और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अब आ जाते हैं style.css में। आपको देना है एस्ट्रिक एंड फिर एंटर, फिर क्रिएट करना है ब्रैकेट। अब इसमें आपको देनी है सबसे पहले मार्जिन देना है आपको 0, फिर देना है पैडिंग भी देनी है आपको फिर से 0, और फिर देनी है आपको बॉक्स साइजिंग। जो बॉक्स साइजिंग देनी है आपको देनी है बॉर्डर बॉक्स।
ओके, एंड फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है हैश बीजी। ओके, हैश हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने आईडी लिखी है, और अगर आपने क्लास लिखा है तो उसकी जगह आप डॉट यूज कीजिएगा, ठीक है। फिर एंटर कीजिए, फिर ब्रैकेट क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको लिखना है सबसे पहले डिस्प्ले। डिस्प्ले डिस्प्ले में आपको देने हैं फ्लैग। फिर आ जाना है, फिर देना है आपको ओवरफ्लो। ओवरफ्लो आपको देनी है हिडन। फिर देना है आपको मिनिमम हाइट। मिनिमम हाइट जो देनी है आपको वो देनी है 100 VH। फिर आते हैं नीचे। अब यहाँ पे आपको देना है जस्टिफाई कंटेंट, उसमें आपको देना है सेंटर। फिर देना है आपको अलाइन आइटम्स। ओके, फिर देना है आपको अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में भी आपको देना है सेंटर। फिर आपको देना है बैकग्राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड बैकग्राउंड आपको देना है हैश 1 2B, एंड फिर इसको मैं करता हूँ Ctrl+S। अब आप यहाँ पे आइए क्रोम ब्राउजर पे, और ये आपको कुछ इस तरीके का आपको कलर देखने को मिलेगा। अब हम आगे करते हैं, तो फिर से अब आ जाते हैं हम अपने कोड एडिटर के अंदर। फिर से हम अपने कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से दिखेंगी। हाँ, अब आपको ये शायद क्लियर दिख रहा होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम फिर से एंटर देते हुए नीचे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है डॉट लोडर। अब ये जो डॉट है वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने क्लास लिखी थी। और फिर से हम देंगे ब्रैकेट क्लिक करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर आपको देना है पोजीशन एब्सोल्यूट। फिर देना है आपको हाइट, वो देनी है आपको 100 पिक्सल। फिर आपको विद भी देनी है आपको 100 पिक्सल। फिर देना है आपको ट्रांसफॉर्म डैश स्टाइल, इसमें आपको देना है प्रिजर्व 3D। फिर देना है आपको ट्रांसफॉर्म के बाद देना है आपको रोटेट एक्स ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर आपको देना है 60 डिग्री। ओके, इतना हो जाएगा। थोड़ा अपर कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। बस इसके अंदर अब आपको इतना ही लिखना है। फिर करते हैं एंटर। फिर आपको देना है डॉट लोडर स्पैन। ओके, अब एंटर करते हैं। फिर से एक और ब्रैकेट क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले देना है पोजीशन देनी है आपको। पोजीशन जो देनी है वो देनी है आपको एब्सोल्यूट। ओके, एंड फिर आपको देना है डिस्प्ले आपको देनी है ब्लॉक। फिर देना है आपको बॉक्स साइजिंग जो देनी है आपको देनी है बॉर्डर बॉक्स। फिर आपको देना है एनिमेशन, यहाँ पे आप फिर दीजिए एनिमेट। ओके, अब ये जो एनिमेट है उसकी जगह आप खुद से कुछ यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ नेम दे दिया एनिमेट। आप नेम लिखने का बस एक ही रूल है कि आपको स्पेस नहीं देना है नेम लिखने में, ठीक है। बस एक ही रूल है, आप बाकी कोई भी नेम लिख सकते हैं। और फिर देना है आपको 3 सेकंड। इन सब चीजों में आपको चेंजेस नहीं करने जो मैं आगे लिख रहा हूँ। 3 सेकंड इज एन आउट एंड इनफिनाइट। ओके, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं आखिरी में सारी चीजें बता दूंगा कि आप कौन कौन सी चीजों को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आ जाते हैं @ फिर देना है आपको की फ्रेम्स में देना है। फिर देना है आपको एनिमेट, जो हमने एनिमेशन के अंदर नेम दे रखा है वही आपको यहाँ पे भी देना है। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं 0% कॉमा 100% एंटर ब्रैकेट। फिर आ जाइए एंटर करके 2 बार नीचे। फिर 50%, फिर एंटर कीजिए। फिर एक ब्रैकेट क्लिक कर लीजिए। और अब देखिए ये जो 50% वाला ब्रैकेट है और ये जो 0% वाला ब्रैकेट है, इन दोनों में हमको सेम टू सेम चीजें लिखनी है। इसलिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं अल्ट और क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मल्टीपल कर्सर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देना है ट्रांसफॉर्म में आपको
फिर देना है कॉलन, फिर अब आपको देना है ट्रांसलेट z, ट्रांसलेट z। ओके 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 ओके, मिस्टेक, देखिए मिस्टेक, मैंने बोला था सेमी कॉलन नहीं देना था, सिर्फ कॉलन देना था। अब यहाँ पे दीजिए आप ट्रांसलेट, ओके ट्रांसलेट z ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर आपको देना है 20 पिक्सल। अब 0 और 100% वाले ब्रैकेट में आ जाइए। अब ये जो ब्रैकेट है उसमें आपको देना है -20, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, बस यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जब भी आप ओवर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दे देना है सेमी कॉलन। ओके, बस इतना ही लिखना था। अब एंटर करते हैं। अब यहाँ से जो सारा काम है वो यहाँ से चालू होता है, तो बहुत ही ध्यान से और आराम से लिखिएगा। और वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो सोर्स कोड के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिए। इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस कर लिया है, बट अभी आपको यहाँ पे कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी एनिमेशन की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से है। तो सबसे पहले दीजिए डॉट लोडर स्पेन, और यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वाला काम है, इसलिए सब कुछ सही से लिख लीजिएगा। कॉलन nth चाइल्ड ब्रैकेट, फिर कीजिए एंटर, फिर क्रिएट कीजिए एक ब्रैकेट। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको देना है पोजीशन जो देनी है आपको देनी है एब्सोल्यूट, फिर देना है आपको टॉप देना है, फिर देना है आपको लेफ्ट, फिर देना है आपको बॉटम, फिर देना है आपको राइट, ओके, एंड फिर देना है आपको बॉर्डर में आपको देना है 5 पिक्सल, फिर देना है सॉलिड, ओके बस इतना ही। और फिर एंटर करके आपको देना है बॉर्डर रेडियस जो देनी है वो देनी है आपको 50%। फिर कीजिए एंटर, और फिर यहाँ पे देना है आपको बॉक्स शैडो। यहाँ पे सारी चीजें सही से लिखिएगा। सबसे पहले आपको देना है 0 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर 1 पिक्सल, फिर कलर ऐड कीजिए #240046, और ये जो सेमी कॉलन है उसको हटा के आप दे दीजिए कॉमा, और फिर एंटर दीजिए। फिर देना है आपको 0 पिक्सल, फिर से 4 पिक्सल, फिर देना है 2 पिक्सल, और स्पेस सबके बीच में देना है। फिर स्पेस देके देना है 3C096C, फिर देना है आपको इंसेट कॉमा, फिर एंटर करना है। फिर देना है आपको 0 पिक्सल, फिर से आपको देना है 4 पिक्सल, फिर आपको देना है 6 पिक्सल, फिर देना है #5B357E, ओके। फिर देना है आपको स्पेस देके इंसेट, फिर कॉमा, फिर एंटर करना है। फिर आपको देना है फिर से 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, फिर से आपको कलर ऐड करना है #876587, स्पेस देना है, फिर देना है आपको इंसेट, फिर कॉमा, फिर एंटर करके आपको देना है 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 10 पिक्सल, फिर देना है #E0AAFF, और फिर स्पेस देना है, फिर देना है आपको इंसेट, और फिर यहाँ पे आखिरी में देना है सेमीकोलन। फिर एंटर कीजिए, और फिर देना है आपको एनिमेशन डिले। अब इस चीज को है, ये जो पूरा चीज है इसको आपको कर लेना है कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये नीचे से हम कर देते हैं शिफ्ट एंड अपर एरो प्रेस कर देते हैं, ओके। अब यहाँ तक आपको कर लेना है कंट्रोल-C। अब चलिए डॉट लोडर स्पेन nth चाइल्ड था, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाला जो nth चाइल्ड है उसमें देना है आपको 1, फिर देना है आपको -20, ओके। सारी जगह सेम चीजें देनी है, तो हम अल्ट यूज करते हैं, अल्ट और क्लिक, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सभी चीज में सेम टू सेम लिखना है। तो 20 पिक्सल, -20 पिक्सल, एंटर,
और फिर ये सॉलिड है बॉर्डर में 5 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद आपको एक कलर ऐड करना है, वो कलर है 240046। ओके, अब आ जाइए एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में आपको देना है 0 सेकेंड, और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ देन यहाँ पे आपको एक रिंग देखने को मिल जाएगी, इस तरीके का एनिमेशन होना चालू हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं दो और रिंग्स दे देता हूँ। तो पहले कर लेना आपको कंट्रोल वी। ओके, एंड ये जो एंड चाइल्ड है इसमें आपको देना है 2, और फिर देना है आपको -10 पिक्सल, -10 पिक्सल लेफ्ट बॉटम राइट सब में आपको सेम ही देना। तो अल्ट और क्लिक यूज कर लेते हैं तो हो जाएगा -10 पिक्सल। ओके, देन अब यहाँ पे आपको आ जाना है सॉलिड के बाद। सॉलिड के बाद आपको देना है कलर। कलर जो देना है वो देना है आपको 3C0966। ओके, फिर अब आ जाना है आपको एनिमेशन डिले वाले सेशन में। एनिमेशन डिले में आपको देना है 0.25 सेकेंड। फिर इसको कर देते हैं कंट्रोल एस, फिर एंटर करते हैं, फिर कंट्रोल वी करते हैं। अब ये जो एंड चाइल्ड है इसमें आपको देना है 3, अब यहाँ पे आपको देना है 0 सभी में। तो फिर से मल्टीपल कर्सर ले लेते हैं, अल्ट एंड क्लिक, मल्टीपल कर्सर 0। देन अब आ जाइए सॉलिड में। सॉलिड में आपको देना है #5A #5A189A, एंड फिर ये जो एनिमेशन डिले है इसमें आपको देना है 0.45 सेकेंड। फिर से इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एनिमेशन है। ओके, इस तरीके का अब एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है। 3 रिंग्स आ चुकी हैं। अब फिर से हम करते हैं एंटर और फिर करते हैं कंट्रोल वी। अब 3 हमने डाल दिए हैं, तब ये 4th है। और मैं बता दूं कि ये जो जितने चाइल्ड मतलब जितने हमने स्पैन क्रिएट किए हैं, ओके जैसे इंडेक्स, ओके यहाँ पे 7 हमने स्पैन क्रिएट किए थे, 7 स्पैन क्रिएट किए हैं, तो उतने ही आपको यहाँ पे जो nth चाइल्ड है उतने ही आपको देने हैं। तो 4th वाले में आपको सबसे पहले देना है 10 पिक्सल, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में 10 पिक्सल देना है आपको, 10 पिक्सल। देन आ जाइए अब फिर से सॉलिड के अंदर। सॉलिड में आपको देना है #7B2CBF। फिर एनिमेशन डिले में आपको देना है 0.65 सेकेंड। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं एंड देन फिर आ जाते हैं एंटर करते हुए 2 बार नीचे, थोड़ा अच्छे से दिखे। फिर करते हैं कंट्रोल वी। अब ये जो है इसके अंदर आपको देना है 5th। फिर यहाँ पे ये जो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट है इसके अंदर आपको देना है 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। और ये जो कलर है सॉलिड के बाद उसमें आपको कलर इंसर्ट करना है 9D4E ओके। और अब ये जो एनिमेशन डिले है उसमें आपको देना है 0.85 सेकेंड। फिर से इसको करते हैं कंट्रोल एस और मैं आपको फिर से क्रोम ब्राउजर पे ले जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। ओके, अब फिर से हम एंटर करते हैं, फिर से कंट्रोल वी। अब 2 बचे हैं, दोनों को आखिरी में कर ही लेते हैं कंप्लीट। 6th और 7th बचा है तो अल्ट मल्टीपल कर्सर। ओके, यहाँ पे देना था हमें 30 पिक्सल। देन फिर आपको देना है हैश, सॉलिड के बाद C7777DFF। ओके, और ये जो एनिमेशन डिले है उसमें आपको देना है 1 सेकेंड। कर देते हैं कंट्रोल एस से सेव एंड फिर एंटर करते हैं, फिर कंट्रोल वी और फिर अब यहाँ पे देते हैं हम 7 एंड चाइल्ड में 7 और ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट में आपको देना है 40 पिक्सल। मल्टीपल कर्सर ले लेते हैं अल्ट एंड क्लिक से, फिर देते हैं 40 पिक्सल। और ये जो सॉलिड है उसके बाद आपको इसमें कलर देना है #E0AA ओके। एंड देन एनिमेशन डिले जो है उसमें आपको देना है 1.25 सेकेंड और इसको कर देते हैं कंट्रोल एस
तो हमारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है अब। तो इस तरह से आप इस एनिमेशन को बना सकते हैं, इस तरीके का एनिमेटेड लोडर बना सकते हैं। और अब चेंजेस की बात करते हैं तो आप क्या क्या चीजें चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉप पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये जो एस्ट्रिक वाला है, ये जो एस्ट्रिक वाला है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और ये जो बैकग्राउंड वाला है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बट आपके मन की बात है कि अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये लोडर की बात करते हैं, तो इसमें आपको डॉट लोडर वाले में कोई भी चीजें चेंज नहीं करनी है। हाँ, चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस हाँ कर सकते हैं। इसके अंदर आप हाइट और विद उन दोनों में चीजों में चेंज कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्म एक्स वाला डिग्री है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाइट और विद की चेंजेस में करके दिखाता हूँ। तो अल्ट एंड मल्टीपल कर्सर ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो 100 था तो मैं इसकी जगह 90 कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। देन आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो लोडर है वो श्रिंक आउट होके अब ये स्मॉल हो चुका है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग आप अगर चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि 1.5 दे दीजिए। 150 पिक्सल्स हो चुके हैं अब। देखिए अब ये जो एनिमेशन लोडर है वो बहुत बढ़ चुका है साइज में। तो इस तरह से आप इसकी जो साइज है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। फिर से 100 पिक्सल पे चले जाते हैं। और अब ये जो ट्रांसफॉर्म एक्स रोटेट एंगल है, तो मैं इसमें आपको बता दूं तो आप इसमें मेरे हिसाब से 60 या 70 डिग्री ही रखें। 50 पे ना जाए या 40 पे ना जाए, उससे आपका ये जो एनिमेशन है स्पॉइल हो सकता है। तो देखिए 70 पे करता हूँ, तो 70 करने पर ये देखिए ये जो एनिमेशन है वो आपको इस तरीका का देखने को मिलेगा। डिग्री जो मैं चेंज कर देता हूँ। और अगर मैं इसको 40 पे करता हूँ तो आप ये देखिए एनिमेशन किस तरीके का देखने को मिलेगा। इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और ये जो एनिमेशन है वो बहुत खराब दिख रहा है, ये मुझे भी मालूम है। हाँ, अगर आप चाहे तो 30, 20, अगर 10 देखा तो 10 देखिए। 10 देख कर बताता हूँ मैं। ओके, 10 देखिए, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप ये 60 या 70 ही रखें। ये मेरी पर्सनल राय है आपके लिए। अब ये जो डॉट लोडर स्पैन है इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बट चेंजेस एक ही चीज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो नेम है एनिमेट, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये जो चीज है वो चेंज करनी होगी एनिमेट की जगह। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बीजी दे देता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको दोनों जगह सेम चीजें लिखनी है, बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने बीजी दे दिया, ये जो ऊपर वाला है इसमें आपने बीजी दिया है, और यहाँ नीचे वाला है इसमें आपने एनिमेट दे के छोड़ दिया, तो ये जो एनिमेशन है वो काम नहीं करेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे। तो ये जो डॉट लोडर स्पैन एंड चाइल्ड वाले जितने भी हैं, A1 से लेके 7 तक, इनमें आप कोई भी चेंजेस ना करें तो बेटर है। बट आपको अगर चेंजेस करने का ज़्यादा शौक है तो मैं बता दूं कि इसमें आप बॉर्डर में चेंजेस कर सकते हैं। ये जो कलर्स हैं इनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं आराम से। और थोड़े बहुत चीज़ें इरेज विरेज करके भी आप देख सकते हैं। ये जो कलर वाले हैं, ये जो 2-3, ये जैसे कि अगर आप चाहे तो इन दो को इरेज करके देख सकते हैं कि क्या नई चीज़ हो रही है। बट जब भी आप इसको इरेज कर रहे हो तो ये जो सेमी कॉलन है उस जहाँ पे आपने खत्म किया है तो वहां पे आपको ये सेमी कॉलन लगाना है। जैसे कि मैं अगर इन दोनों को इरेज कर देता हूँ तो देन यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन जो है वो लगाना है। ये आप ध्यान रखिएगा बस। ओके, ये चीज का आपको ये बस इतना ही ध्यान रखना है। और इन चीजों में आप कोई भी चेंज ना करें तो एनिमेशन जो है वो बहुत ही बेटर लगेगी आपको देखने में भी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज तो मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट दे दी है इसकी एनिमेटेड लोडर की, तो आप उसको भी जाके चेक इट आउट जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे नए नए मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं वीडियोस, तो उनको चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही मस्त है। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो दूसरे भी बहुत हैं। चले